हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब दूसरा जन्म मिलने वाला है, अब किस्मत चमकने वाली है। क्यों ऐसा होगा, क्या इसके पीछे गृहस्थी है, क्या कारण है, आपके जीवन में क्या प्रभाव मिलेगा, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 9 अगस्त की रात्रि 9:54 पर, यानी कि 10 अगस्त के 2 घंटे 6 मिनट पूर्व देवगुरु बृहस्पति अब उदय होने जा रहे हैं। यानी कि हम इसमें मान के चलते हैं कि 10 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर तक अभी देवगुरु बृहस्पति उदय अवस्था को ही प्राप्त रहेंगे। और उदय की अवस्था से भी एक और स्थिति है इससे पूर्व कि देवगुरु बृहस्पति जून में अपनी सबसे प्रिय राशि, और वो राशि जहाँ पर ये बहुत अच्छा फल दे सकते हैं, कर्क राशि पर गोचर करना शुरू कर चुके थे और अभी भी कर रहे हैं। 31 अक्टूबर तक ये कर्क में ही गोचर करेंगे। तो कर्क में गोचर करते हुए और उदय अवस्था को प्राप्त हैं, तो अब जीवन में बहुत कुछ मिलेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को जीव कहा गया है, देवगुरु बृहस्पति को पूर्व जन्म का कारक कहा गया है, देवगुरु बृहस्पति को भाग्य विधाता कहा गया है। तो अब देवगुरु बृहस्पति के चमकने से आपकी भी किस्मत अब चमकने वाली है। आइए इसमें हम जानते हैं, समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन से, उदय काल से, क्योंकि अभी कुछ समय पूर्व ही देवगुरु बृहस्पति अस्त हुए थे, तो देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने से लोगों की किस्मत भी अस्त हो गई थी, परंतु अब इनके उदय होने से भी किस्मत उदय हो गई। और कहा जाए कि फिर से अवसर है, फिर से पूर्व जन्म जैसी स्थिति बन रही है कि अब जीव कहे जाने वाले देवगुरु बृहस्पति फिर से अब उदय हो चुके हैं। चलिए जानते हैं क्या प्रभाव मिलेगा। पर उससे पहले मैं बता दूं कि ये राशिफल आप अपने चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से ही देख सकते हैं, और यदि ना पता हो तो नाम राशि से देख सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल जो है, हम इसे गोचर के आधार पे समझ रहे हैं, सामान्य राशिफल है। आइए जानते हैं कि क्या गृहस्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या रिजल्ट मिलेगा आपकी कुंडली के अनुसार, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और उसके लाइफ में स्थितियां भी अलग होती हैं, तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना कुंडली विश्लेषण करा के जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर काल होने जा रहा है, उदय काल होने जा रहा है, ये जीवन में क्या प्रभाव देगा। प्रिय दर्शकों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर देखिए, कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए देवगुरु बृहस्पति के जो गोचर काल चल रहा है ना, बहुत महत्वपूर्ण है तो सबके लिए ही अच्छा, परंतु कुछ राशियों के लिए विशेष है। उनमें से आपकी भी राशि आती है, तुला राशि आती है, क्योंकि आपके लिए एक ऐसा योग बन रहा है देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल से, जो कि जीवन में यदि इसका प्रभाव मिल जाए तो जीवन बदल जाता है। हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति द्वारा निर्मित हंस नामक बड़ा ही दिव्य योग है। ये पंच महापुरुष योगों में से एक कहलाता है और बड़े राजयोगों में से एक कहलाता है। यदि आपकी भी कुंडली में ये योग बना हुआ है, देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है और इस समय जो दशाएं वगैरह चल रही हैं वो बहुत अच्छी चल रही हैं, तो समझ लीजिए यदि इस योग को पूरी तरह से आप देख पा रहे हैं कि आप कुंडली में बना हुआ है और इसके रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण समय है। आइए जानते हैं क्या प्रभाव देंगे देवगुरु बृहस्पति। ये समय होगा जहां पर आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, फाइनेंशियल कंडीशन में काफी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। घर परिवार में लोग अब प्रेम से मिलजुल के रहेंगे, घर परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है।
देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल, उदय काल आपके मैरिज लाइफ में भी अब चल रही समस्याओं का समाधान करता हुआ दिखाई देगा। मैरिज लाइफ में यदि किसी तरह की समस्या चल रही है, आपस में मनमुटाव चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, बोलचाल बंद हो रहे हैं, या कई बार मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि एक कोर्ट कचहरी तक भी पहुँचता है, यदि किसी भी तरह मैरिज लाइफ को लेके आप परेशान हैं तो समझ लीजिए कि ये अवसर आपके मैरिज लाइफ में सुख शांति ला सकता है। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके जीवन में यदि आपकी इच्छा थी, और बहुत सारे लोगों की इच्छा नहीं, ड्रीम होता है और होना भी चाहिए कि हमारा खुद का घर हो, हमारी खुद की प्रॉपर्टी हो, तो ये समय है जहां पर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए देवगुरु बृहस्पति अवसर दे रहे हैं। गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं और भी ऐसी कोई चीज़ें लेना चाहते हैं, तो इसके लिए देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट करने जा रहे हैं। और इस समय आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि बॉस के साथ, श्रेष्ठ जनों के साथ, पिता के साथ यदि आप अपने जीवन में परेशान थे तो इन समस्याओं में भी अब चीज़ें सुधरती हुई दिखाई देंगी। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके जीवन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए तो अच्छा है ही, या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, गाड़ी वाहन से जुड़े हुए, आप जॉब भी करते हैं या व्यापार करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। और देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके जीवन में यदि आप नौकरी करते हैं और चाहते हैं कि नौकरी में ग्रोथ हो, अब कहेंगे कि कौन नहीं चाहता कि ग्रोथ हो, बिल्कुल आप चाहते भी हैं और 100% उसके लिए कर्म भी कर रहे हैं। देखिए, चाहने से ही चीज़ें नहीं होती हैं। कहते हैं ना कि सपने वो पूरे नहीं होते जो बंद आंखों से देखा जाए, यानी सोते हुए जो हम सपना देखते हैं तो जरूरी नहीं कि वो पूरे होंगे, परंतु जो खुली आंखों से हम सपना देखते हैं वो सपने पूरे होते हैं। खुली आंखों से सपना देखने का मतलब है कि आप जो सपने देख रहे हैं उसके प्रति 100% आप कर्म करने के लिए तैयार हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। यदि आपका सपना है कि मुझे ग्रोथ करना है अपने करियर में, और ग्रोथ ही नहीं, मुझे अपने इस कंपनी में, इस करियर में मुझे श्रेष्ठ पद में पहुंचना है, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो समझ लीजिए कि ये समय आपके लिए ग्रोथ के लिए है, बड़ा महत्वपूर्ण समय है। मुझे लगता है कि देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल बार बार आपको अवसर नहीं देने वाला, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल 12 वर्षों बाद ऐसा गोचर काल होता है, और ये 31 अक्टूबर तक का है, तो आपको बेनिफिट लेना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके जीवन में भी ये घटनाएं घटेंगी, क्या इसका लाभ मिलेगा, तो आप अपनी खुद की कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आपको नंबर दिख रहा होगा, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है ये, इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के जान सकते हैं कि क्या आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। आपके करियर में यदि आप ग्रोथ चाहते हैं तो आप जान सकते हैं कि आपकी ग्रोथ होगी कि नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी कुंडली अलग होती है, विस्तृतियाँ अलग होती हैं, दशाएं अलग होती हैं, तो प्रभाव भी हमें अलग मिलते हैं। भले ही आपकी राशि का कोई दूसरा व्यक्ति कुछ चीज़ें अचीव कर रहा है, परंतु उसी राशि का दूसरा व्यक्ति नहीं अचीव कर पा रहा है, क्योंकि अलग कुंडली, अलग प्रभाव। उपाय की बात करें तो आप उपाय के रूप में बहुत ही सरलता के साथ भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, और गुरु यंत्र को आप अपने घर में रख सकते हैं, आराधना करें, जिससे देवगुरु बृहस्पति के जो रिजल्ट हैं वो आपको बहुत अच्छे से मिले। तो ये उपाय आप कर सकते हैं जो सहयोगी होंगे। परंतु कोई भी इम्पोर्टेंट या कोई भी निर्णय हो पर्सनल कुंडली के बाद ही, विश्लेषण के बाद ही ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।